बताइएगा तो रूसी ऑयल कंपनी जो है रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में पहला नियुक्त भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? रूसी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक जो है निदेशक मंडल में नियुक्त पहला भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? जीके सतीश बने हैं। ठीक है, जीके सतीश। आगे बताना, बिहार की साक्षरता दर जो है कितना परसेंट है? 61.8% है बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो। अगर बिहार में पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2 हो जाएगा। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो ठीक है 51.5। आगे बताना, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो पूर्णिया जिला है। आगे बताना है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिला में है? सहरसा जिला है, सहरसा में है। ठीक है, आगे बताना है, अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? माया एंजेलो, सही बोल रहे हैं, माया एंजेलो है जो अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। आगे बताना, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली जज अश्वेत महिला कौन? हाँ, जज ब्राउन जैक्सन है, ब्राउन जैक्सन। आगे बताना, फेसबुक के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग होगा ना। ठीक है, अच्छा सीईओ को क्या बोलेंगे? मुख्य, अच्छा सीईओ को हिंदी में क्या बोलेंगे आप बताइएगा थोड़ा सा। क्या बोलते हैं? वही है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसी को हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। मार्क, यूट्यूब का सीईओ बताइएगा। चलिए आप सही है, नील मोहन। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। आगे बताना है, इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारेख, सही है। आगे बताना है, कॉग्निजेंट का जो है सीईओ कौन है? हाँ, कॉग्निजेंट का जो है सीईओ कौन है? रवि कुमार है। नीति आयोग के सीईओ बताइएगा। बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे, बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो बने हैं, लिंडा याकारिनो बने हैं, सही है। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया था? 2023 का पूछ रहे हैं। जॉर्जी गोस्पिडिनोव, सही है, जॉर्जिया गोस्पिडिनोव हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, ये कहाँ के थे? बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बिल्कुल सही, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया हो जाएगा। आगे बताना है, किस पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था? टाइम शेल्टर के लिए, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। आगे बताना है, 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसको दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था, सही है, गीतांजलि श्री को दिया गया था, सही है। बताइएगा, द व्हाट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। और द व्हाट टाइगर को कब मिला था? 2008 में मिला था, सही है। आगे बताना है आपको, सिलेक्शन डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सिलेक्शन डेज पूछ रहे हैं, सिलेक्शन डेज पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सिलेक्शन डेज अरविंद अडिगा के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। इनके द्वारा एक और पुस्तक है, लास्ट मैन इन टावर, लास्ट मैन इन टावर। इस पुस्तक के लेखक भी अरविंद अडिगा हैं। अरविंद अडिगा का आपको बताया व्हाट टाइगर हो गया, सिलेक्शन डे, और लास्ट मैन ऑफ द टावर, लास्ट मैन इन टावर जो है अरविंद अडिगा। आगे बताना है, अठारहवां जो है G20 सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में 2023 में था। 19वां कहाँ हुआ? ब्राजील हो जाएगा, सही है, ब्राजील। आगे बताना है, देखिए 17 मार्च 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने जो है किस रूसी राष्ट्रपति के नाम पर जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया? ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, आगे बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता कौन थे?
इब्न बतूता सही है। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, इब्न बतूता को जो है किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सही है। इब्न बतूता कब आया था भारत? 1333 में आया था, सही है। आगे बताना है, इब्न बतूता जो है के बारे में कहा गया है यह एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था, जिसके द्वारा जो है इसके यात्रा वृत्तांत में जो है पशु पक्षी और वनस्पति के बारे में वर्णन किया गया है। इब्न बतूता का प्रमुख पुस्तक, ठीक है, रेहला, जिसे किताब उल रेहला के नाम से भी जानते हैं पूरा, ठीक है, रेहला भी बोलते हैं या फिर किताब उल रेहला के नाम से भी जानते हैं। आगे बताना है आपको, भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु जो है प्लांट गुजरात में। आगे बताना है, और गुजरात की ये मोरावी जिले में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सौर सिटी जो है कहाँ है? भारत का पहला सौर सिटी सांची, जो सांची कहाँ पड़ता है? MP मध्य प्रदेश, सही है। आगे बताना, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है हरियाणा के कौन से जिला में? हरियाणा के जिला नहीं है, सॉरी, ये हरियाणा का जगह है गोरखपुर, ठीक है। हरियाणा के गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये हरियाणा में भी गोरखपुर है, ठीक है। तो हरियाणा के गोरखपुर में जो है, आगे बताना, पहला परमाणु संयंत्र है। आगे भारत का प्रथम जो है सोलर गांव जो है कौन सा है? हाँ, ठीक है, मेहसाना जिले के मोढेरा गांव पड़ता है, मेहसाना जिले के मोढेरा गांव। आगे बताना, 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के जीवन के पर जो है पहले ज्ञात प्रयास के पीछे किसका हाथ था? लॉर्ड इरविन का हाथ था, सही है। क्वेश्चन को पूरा अच्छा से सुनिएगा थोड़ा सा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर जो है पहले ज्ञात प्रयास किसका था? यानी गांधी जी के जीवन को जो जानने का प्रयास जो है पहला प्रयास किसका था? लॉर्ड इरविन का था, ठीक है। आगे बताना है, लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय के रूप में कब से कब तक रहे हैं? 1926 से 31 तक रहे हैं, सही है। आगे बताना, गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? ठीक है, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, सही है। आगे बताना है, ब्रिटिश मूल के जो है एक वकील तथा पत्रकार था जो दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ जो है गांधी जी के साथ मिलकर कार्य किया था, उनका नाम क्या है? ये HS पोलाक है, HS पोलाक, ठीक है। HS पोलाक जो थे ये नस्लीय भेदभाव के लिए जो है गांधी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए ये आगे बढ़े थे, जो यह एक पत्रकार थे, ठीक है। आगे बताना है, दक्षिण अफ्रीका में जो है यही HS पोलाक द्वारा जो है गांधी जी को एक पुस्तक दिया गया था पढ़ने के लिए, जो पुस्तक का नाम था अनटू दिस लास्ट। और इस पुस्तक अनटू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक बताना है, ठीक है, जॉन रस्किन है, सही है, जॉन रस्किन। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, HS पोलाक जो है पहली बार भारत कब आया था? HS पोलाक पहली बार भारत 1909 में आया था, ठीक है। क्या आपको जाना है? आगे बताना, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? बिमल पटेल। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री ना, पद्मश्री विजेता है, पद्मश्री विजेता बिमल पटेल है। आगे बताना, पुराने भारतीय संसद भवन की ब्रिटिश वास्तुकला के निर्माणकर्ता कौन थे? ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। बताइएगा, जो पुराना संसद भवन था कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था ना, 1927, लॉर्ड इरविन, सही है। आगे बताना है, और नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, सही है। और इस जो है नए संसद भवन जो बना है यह किस परियोजना का हिस्सा माना जाता है? ठीक है, यह सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा माना जाता है, सही है। आगे बताना है, संसद भवन का निर्माण जो है कब शुरू हुआ था? 2019 को शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन नाम दिया गया है पुराने संसद भवन को, संविधान सदन, सही है। आगे बताना है, 2023 में जो है असम विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? ओम बिरला के द्वारा, बिल्कुल सही है, ओम बिरला के द्वारा। यानी असम विधानसभा की नई इमारत, नई बिल्डिंग जो बनी है जिसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा, जो कि लोकसभा अध्यक्ष 17वीं लोकसभा के ना,
आगे बताना है, भारत का नया संसद भवन में सांसदों के लिए कुल कितना? 1272 सीटें हैं, सही है, जिसमें लोकसभा का 888 और राज्यसभा का 384 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, संविधान सभा का गठन जो है किसके प्रस्ताव पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे हुआ था, सही है। आगे बताना, संविधान सभा का जो है चुनाव जो है कैसा हुआ था? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में बताना है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, सही है। आगे बताना है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारतीयों को कुल कितने प्रतिशत भारतीयों को जो है मतदान देने का जो अधिकार प्राप्त हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लगभग 14% भारतीयों को मतदान का अधिकार जो है दिया गया था, 14% व्यक्तियों को। ठीक है, देख, मध्य प्रदेश राज्य ने जो है अप्रैल 2023 में ही ट्रांसजेंडर समुदाय को कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत रखने का काम किया है? ओबीसी में। ठीक है, ओबीसी। देखिए, 32वां जो है बिहारी सम्मान जो किसको मिला था? माधव हारा को मिला था, सही है। बताइएगा, समुद्री जल में समानता जो है लवणों की संरचना में जो है सोडियम क्लोराइड कितना % होता है? समुद्री जल में समानता लवणों की संरचना में सोडियम क्लोराइड जो है कितना % होता है? बहुत ज्यादा होता है, जीरो वगैरह नहीं जाना, 77.8% होता है, 77.8% होता है। ठीक है, आगे बताना है, भारत जो है ग्रीनविच से जो है कितना डिग्री ठीक है सर, पहले क्वेश्चन को पूरा सुना जाए। ठीक है, भारत ग्रीनविच से जो है कितना डिग्री पूर्व में स्थित है? 82.5 डिग्री पूर्व स्थित है। ठीक है, और इसी 82.5 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 330 मिनट आता है। 330 मिनट, 330 मिनट को क्या बोलते हैं? 5.5 घंटा बोलते हैं। ये पूरा है। ठीक है, आगे बताना है आपको, पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है ना। ठीक है, ये सब देखिए क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सोचना है, सोच के आंसर देना है। ठीक है, आगे बताना है, पृथ्वी जो है 4 मिनट में जो है कितना डिग्री घूमती है? 1 डिग्री ना, 1 डिग्री यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेता है, सही है। आगे बताना, गांधी जी की मृत्यु के 1 साल बाद जो है H.L. बिल्साई और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एक साथ मिलकर जो है महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक है महात्मा गांधी पुस्तक, जो किसके द्वारा लिखा गया था? 2 व्यक्ति है, एक तो पोलाक है और दूसरा कौन है? बिस्लाई। और ये पोलाक ने जो है H.L. बिल्साई और पैथिक लॉरेंस के साथ मिलकर, यानी 3 व्यक्ति मिलकर जो है महात्मा गांधी नामक जो है पुस्तक लिखा था, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी शामिल थे। आगे बताना है, चंपारण समस्या की जांच में जो है गांधी जी की सहयोगियों में कौन कौन व्यक्ति जो है शामिल थे? ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, ठीक है, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, बहुत सारे लोग थे वैसे। आगे बताना है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो भारत में चलाए गए जो है क्या सत्याग्रह था? ये देख रहे कंफ्यूजन हो रहा है ना। दूसरा भारत में पूछ रहे हैं ना, पहला सत्याग्रह होगा। ठीक है, भारत में ये पहला सत्याग्रह था, सही है। देखिए, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लोग गौर नहीं करते हैं, भारत में पहला, ऐसे एक दक्षिण अफ्रीका में था, यहाँ था, तो दूसरा लोग बोल लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है पूरा कि भारत में ये पहला सत्याग्रह था। आगे बताना है, यदि जो है ग्रीनविच में दोपहर 12 बज रहा है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में दोपहर कितना बजेगा? 2 बजेगा। रटे हुए हैं पूरा 15 घंटा आगे हो गया कि 15 यानी 30 डिग्री आगे हो गया, तो इसका मतलब जो है ठीक है 2 घंटा आगे हो गया। सही है। चलिए, तो कोई बात नहीं, वही ना 2 घंटा पीछे कर लेंगे तब। ये ध्यान, ठीक है। चलिए आगे बताना है, चंपारण में जो है एग्रीगेरियन समिति का गठन किया गया था, या किन की अध्यक्षता में? यानी चंपारण के चिनकटिया पद्धति पर आधारित जो है एक अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी किन की अध्यक्षता में किया गया था? FG सलाई की अध्यक्षता में किया गया था।
चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का स्थापना जो है यानी किसके अध्यक्षता में किया गया था? FG सलाई के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आगे बताना है, नील बगान मालिकों ने जो है किसानों को अवैध वसूली का जो है कितना % लौटा दिया था? इसके बाद 25% जो है जितना अवैध वसूली था उसका लौटा दिया था 25%। आगे बताना है, वेनेजुएला जो है ये देश जो है किस नदी बेसिन का हिस्सा है? वेनेजुएला किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है, सही है। आगे बताना है, मेडीरा जो है किसकी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी? तो मेडीरा अमेजन की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है, सही है। आगे बताना है, क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होता है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितना किलोमीटर होती है? तो औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होता है, सही है। आगे बताना है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है? 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मध्य मंडल। ठीक है, बताइए सर्वाधिक जो है डेंजर तरंग कौन सा होता है? भूकंपीय तरंग में बोल रहे हैं, एल तरंग होता है। एल तरंग के खोज करता HD लव। ठीक है, आगे बताना है, और जो कौन सा तरंग जो होता है सबसे लंबा मार्ग तय करता है? एल तरंग ही होता है। ठीक है, और सबसे लंबा मार्ग तय करता है और इसकी चाल जो है सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। आगे बताना, रिक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है कुल कितने अंकों में किया जाता है? 0 से 1 से 9 होता है। ठीक है, 1 से 9 होता है। और PH स्केल में बोले तो 1 से 14 की 0 से 14? 0 से 14, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बताना है, डिगबोई तेल क्षेत्र का जो है यानी कब पता लगाया गया था, यानी उत्खनन कब हुआ था? शुरू 1901 में हुआ था और ये पता लगा था 1890 में ना, डिगबोई 1890। डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, सही है। आगे बताना है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल जनजाति जो है यह किस वृक्ष की पूजा करते हैं? कदम्ब के पेड़, कदम्ब पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, एक कविता था ना, हाँ, ये पूछा हुआ प्रश्न नहीं है, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बताना है, ये सब जो है ना 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सारा प्रश्न पूछा हुआ है। आप इसका लेवल देख के आप अनुमान कर सकते हैं। ठीक है, BPSC 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, आगे बताना है, जायद फसल की बुआई जो है कब होता है? मार्च अप्रैल में बुआई होती है और कटाई की बात करते हैं तो जून जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है, आगे बताना है, बहावी आंदोलन क्यों हुआ था? रीजन, हाँ, लंबी दाढ़ी रखने के कारण जो है बहावी आंदोलन हुआ था। ठीक है, आगे बताना है, बहावी आंदोलन के जो है भारत में संस्थापक कौन थे? ठीक है, अहमद बरेलवी हो जाएंगे। ठीक है, अहमद बरेलवी हो जाएंगे बहावी आंदोलन के संस्थापक, सैयद अहमद बरेलवी। आगे बताना है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या की यानी किस सिक्किम की जनसंख्या कितना है? 6 लाख है। ठीक है, 6 लाख। आगे बताना, 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या की दृष्टि से क्या स्थान पे आता है? सबसे छोटा
यानी सबसे पीछे, यानी सबसे लास्ट आता है जनसंख्या की दृष्टि से। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना % है? ठीक है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है और विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42 है। ठीक है, अगर भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे बताना है आपको पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो कितना है। ठीक है, आपसे पूछे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, हम समझ रहे हैं ध्रुवीय विषुवतरेखीय दोनों में। ठीक है, तो ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो 12,714। ठीक है, ध्रुवीय 12,714 है। ठीक है, और विषुवतरेखीय की बात करते हैं तो 12,756 हो जाएगा विषुवतरेखीय। और दोनों में डिफरेंट की यदि बात करते हैं तो 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो लखनऊ में किया गया था कि किनकी अध्यक्ष, और पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, और इसके प्रथम महासचिव NG रंगा हो जाएंगे। सही है, आगे बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान जो है कहाँ पर था? ठीक है, दयानंद बोला गया ना, स्वामी शाहजानंद सरस्वती ही बोले हैं अभी ना, शाहजानंद सरस्वती का ही बताना है। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नहीं बताना है, शाहजानंद सरस्वती का ही बताइएगा। ठीक है, स्वामी शाहजानंद सरस्वती का जो है जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पड़ता है। ठीक है, आगे बताना शाहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? शाहजानंद सरस्वती का मूल नाम, दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर, लेकिन शाहजानंद सरस्वती का मूल नाम इनका नाम था नौरंग राय। ठीक है, नौरंग राय था। आगे बताना है प्रांतीय किसान सभा के आंदोलन को बढ़ती लोकप्रियता को देखकर एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी दल का गठन जो है बिहार के किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार के जमींदारों के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी का गठन जो है बिहार के जमींदारों के द्वारा, जो बिहार के जमींदारों ने जो है किसानों को दबाने के लिए किया था, तो जमींदारों के द्वारा किया गया था। आगे बताना है बिहार किसान सभा द्वारा जो है गया जिले में किसानों के सभा पर जमींदारी द्वारा हमला की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 1933 में किया गया था। कब? 1933 में। आगे बताना सतलज और काली नदियों के मध्य जो है कौन सा हिमालय स्थित है? सतलज काली कुमायूं, SKK, सतलज काली कुमायूं। ठीक है, और बताइएगा नेपाल हिमालय जो है किस किस नदियों के मध्य है? नेपाल हिमालय, KTN, K से काली, T से तिस्ता, N से नेपाल हिमालय, KTN। KTM बाइक होता है ना, KTM से KTN याद रखिएगा, काली, तिस्ता, नेपाल हिमालय। ठीक है, और सतलज काली कुमायूं हो जाता है। ठीक है, आगे बताना है पंजाब हिमालय, बताइएगा। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, यानी सिंधु सतलज मिला के SSP एक पद याद रखिएगा, SSP, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। आगे बताना है कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी हो जाएगी। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? नंदा देवी हो जाएगी। सही है। आगे बताना है नेपाल हिमालय का विस्तार जो काली से तिस्ता नदी के मध्य लगभग कितना किलोमीटर है? 800 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको असम हिमालय का विस्तार जो है, असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर है, 320 नहीं है। असम हिमालय 720 किलोमीटर है। और असम हिमालय किस किस नदी के मध्य है? तिस्ता दिहांग, यानी TDA याद रखिएगा, TDA तिस्ता दिहांग असम हिमालय। ठीक है। देखिए एक क्रम होता है याद करने का, जो स्टार्टिंग में आप एक बार याद कर लेंगे ना, अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोग को लग रहा होगा ओड लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन समझ लीजिए हमें लगता है आज पहली बार बहुत दिनों के बाद दिखा है ऐसा प्रश्न, बोल रहे ऑटोमेटिक आ जाता है। TDA तिस्ता दिहांग असम हिमालय। ठीक है। KTN काली तिस्ता नेपाल हिमालय हो जाएगा। इसके बाद SSP बताए सिंधु सतलज पंजाब हिमालय हो जाएगा। इसका देखो और SSP पहला जो है हाँ सिंधु सतलज पंजाब हिमालय होता है। और इसके बाद है कुमायूं हिमालय। हाँ कुमायूं हिमालय क्या था? सतलज और काली कुमायूं। ठीक है, सतलज काली कुमायूं SKK। चलिए आगे बताना है पंजाब हिमालय कितना फैला हुआ है? 560 ना,
पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर फैला हुआ है। आगे बताना है आपको सर, ये जो है सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु जो है किस युद्ध के दौरान हो गया था? सैयद अहमद बरेलवी का मृत्यु जो है किस युद्ध के दौरान हो गया था? तो बालाकोट युद्ध के दौरान हो गया था, जो 1849 में हुआ था। आगे बताना है वहाबी आंदोलन जो है यह 1870 के दशक तक चलता रहा था, जो कि 1850 के दशक में पटना इसका जो है प्रमुख केंद्र था। ये पूछा जाता है वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा, सही है। आगे बताना है मेरठ षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार में जो है अवरुद्ध किया गया था। तो इसके बताना इस षड्यंत्र की आलोचना जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? मेरठ षड्यंत्र की आलोचना जो है किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन और एफडी रूजवेल्ट के द्वारा जो है किया गया है। आगे बताना है नासिक षड्यंत्र कब हुआ था? नासिक षड्यंत्र जिसके दौरान जो है जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। नासिक षड्यंत्र के दौरान ही जैक्सन की हत्या कब हुआ था? 1909 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैक्सन हत्याकांड 1909, यानी इसे नासिक षड्यंत्र के रूप में भी जानते हैं, जिसमें जो है अनंत कनहरे द्वारा जो है नासिक जिला के मजिस्ट्रेट थे एमएमटी जैक्सन, जिसकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? अनंत कनहरे के द्वारा कर दिया गया था। आगे बताना कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? कानपुर षड्यंत्र कानपुर षड्यंत्र ये 1924 में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसमें सिर्फ बताना है बी आर अम्बेडकर का जन्म 1896 1897 गलत। देख रहे हैं इन लोगों का, यदि अगर हम जानते हैं डेट अगर पूछे तो 14 अप्रैल सभी लोगों को याद है, ठीक है। 1891 इनका जन्म है, ठीक है। 14 अप्रैल 1891, ठीक है, बी आर अम्बेडकर का जन्म। आगे बताना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बताइए तो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 सही आंसर होगा, ठीक है, ठीक। और नवासी जो बोल रहे हैं वो जेएल नेहरू का जन्म है 1889। 14 नवंबर 1889 जेएल नेहरू, 3 दिसंबर 1884 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस, ठीक है। सार्वभौमिक बाल विकास दिवस कब मनाते हैं? 20 नवंबर को मनाते हैं। सार्वभौमिक बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाते हैं। सीधा बाल दिवस है वो 14 नवंबर को मनाते हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक बिल्कुल सही है, कलिंकर दत्त है। काली, ये कलिंकर को नहीं, ये काली किंकर दत्त है, ठीक है, काली किंकर दत्त है, ठीक है। आगे बताना है भारत की खोज पुस्तक के लेखक जेएल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक जेएल नेहरू ही है। मेरे पिता के पत्र पुत्री के नाम जेएल नेहरू ही है। विश्व की झलक जेएल नेहरू की ही पुस्तक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड जेएल नेहरू का ही पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व की झलक जो नया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है क्या? इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये जेएल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये तो ठीक है, ये तो शायद हमें लगता है 6, 7, 8 में शायद ये था एक, क्या वो कहानी था ना, जेल से जो लिखे थे।
चलिए आगे बताना है, सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है अध्यक्षता किए थे? हरिपुरा ना, सबसे पहले हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, और दूसरी बार की यदि हम बात करते हैं तो 1939 में जो कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन, जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। किनको हराए थे? पटाभी सितार मैया को हराकर। ठीक है, और पटाभी सितार मैया के जो है समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी समर्थक थे। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन था? गलत था, हम 1857 क्रांति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। पटाभी सितार मैया बिल्कुल सही है, पटाभी सितार मैया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार पटाभी सितार मैया। आगे आपको बताना है, यह हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, हरिपुरा गुजरात में। आगे बताना है, सुभाष चंद्र बोस ने जो सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब किया था? 1943 में किए थे। सही है, 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। सही है, आगे बताना है, B.R. अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 में। तिथि की बात करें तो 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को जो है B.R. अम्बेडकर की मृत्यु हो गई थी। आगे बताना है, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कब शुरू किया गया था? 1927। बहिष्कृत भारत बोल रहे 1932 बात करते हैं, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। वो पत्रिका था जिसका नाम हरिजन। ठीक है, 1932 हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा। और अभी आपसे बोले थे बहिष्कृत भारत। ठीक है, 1927 B.R. अम्बेडकर। अच्छा, एक है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। सही है, आगे बताना है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति B.R. अम्बेडकर। सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे बताना है, अंबेडकर जी के द्वारा जो है दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1932 ने 1936 में किया गया था। ठीक है, आगे बताना है, 1947 में डॉक्टर अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में जो है कौन से मंत्री बने थे? ये क्वेश्चन अगर नहीं बताते तो बहुत दिक्कत। कानून मंत्री, विधि मंत्री। सही है, सही है, कानून मंत्री बने थे B.R. अम्बेडकर जो है, कानून मंत्री बने थे। आगे बताना है आपको, बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास, जो कहां में हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, गया में हुआ था। आगे बताना है, पागलपंथी विद्रोह जो था यह किस जनजाति से संबंधित विद्रोह था? पागलपंथी विद्रोह जो किस जनजाति से संबंधित था? यह गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। और पागलपंथ विद्रोह के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? करमशाह और टीपू। ठीक है, हाँ, उसी का बेटा था करमशाह और टीपू। आगे बताना, फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। जो कि कब हुआ था फराजी आंदोलन की शुरुआत? 1818 में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। सही है, आगे आपको बताना है, मेरठ षड्यंत्र जो है अभी जस्ट मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929-33 में जो है भारत में साम्यवाद प्रचार को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार की साजिश के कारण श्रमिक वर्ग आंदोलन के लिए जो है एक अत्यधिक महत्व था। यानी मेरठ षड्यंत्र जो है ये कब से कब तक? 1929 से 33। आगे बताना है आपको, मेरठ षड्यंत्र केस में जो एक 3 अंग्रेज था, जो कौन कौन अंग्रेज था? 3 अंग्रेज को जो है मेरठ षड्यंत्र में 3 अंग्रेज को भी हिरासत में लिया गया था। वो अंग्रेज का नाम बताना है। फिलिप एस्प्रेड, बेन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिंसन है। लेस्टर हचिंसन, बेन ब्रेडले और फिलिप एस्प्रेड। आगे बताना है, न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट। सही है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। सही है, आगे बताना है, एनी बेसेंट ने जो है अपने किस दैनिक पत्रिका के तहत जो है स्वशासन की मांग की थी? कॉमनवेल्थ। सही है, आगे बताना है आपको,
आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक, आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिल्कुल सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आगे बताना, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। अच्छा, यंग इंडिया किस भाषा में लिखा गया था? इतना कंफ्यूजन है इसको। अच्छा, हम अभी बोले हैं यंग इंडिया, ये किस भाषा का वर्ड है? इंग्लिश भाषा का वर्ड है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, आगे बताना है, नवजीवन किस भाषा में था? ये गुजराती है। ठीक है, नवजीवन जो है यह गुजराती भाषा में है। आगे बताना है, और इसका जो है बाद में आगे चल के 1919 में जो है हिंदी में भी आ गया था नवजीवन। आगे हरिजन बताया किस भाषा में था? तो हरिजन तीनों भाषा में था। ठीक है, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी तीनों में, जो कि 1933 में। 1932, अभी थोड़ी देर पहले हरिजन पत्रिका 1932 बोले थे ना, 1932 में गांधी और अंबेडकर के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद जो है इनको अंबेडकर जी को खुश करने के लिए एक पत्रिका, हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, ताकि ये लगे कि जो अंबेडकर जी को कि जो महात्मा गांधी जी भी हम लोग के साथ हैं। इसलिए हरिजन पत्रिका 1933 में प्रकाशित हुई थी। बताइएगा, 11 अगस्त 1942 में पटना में जो गोलीकांड हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, उसमें कुल कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? 7 व्यक्ति शहीद हुए थे, जिसे सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और इसके जो है जिलाधीश कौन थे? पटना WC आर्चर हो जाएंगे, WC आर्चर, जो गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे बताना है, सचिवालय कांड के समय जो है सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस को सौंपी गई थी? ये गोरखा पुलिस थे। गोरखा पुलिस की बात करिए, कहां में अभी वर्तमान में है? नेपाल में है। सही, गोरखा सेना बोलते हैं ना। आगे बताना है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? 2003 के द्वारा प्रारंभ किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना जो है भारत में लाया गया है। आगे बताना है, भारत सरकार ने OCI कार्ड योजना के तहत जो है भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना का विलय कर दिया है। कब किया था ये? भारत सरकार ने OCI कार्ड योजना के साथ भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना का विलय कर दिया है 9 जनवरी 2015। 9 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। सही है। आगे बताना है आपको, भारतीय नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक हो जाएगा। सही है। बताइए, नागरिकता प्राप्त करने यानी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कुल कितना विधि है? 5 है। सही है, जिसमें जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और भूमि विस्तार या अधिग्रहण के माध्यम से, इसके साथ पंजीकरण और लास्ट हो जाएगा देशीकरण के माध्यम से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी की जो है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? गांधी जी की प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1940 में। जो कि डेट की बात करें तो डेट कब हो जाएगा? 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1940। ठीक है। अच्छा, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764, तो वो था 22 अक्टूबर 1764 ना। आगे बताना है, बंगाल विभाजन के दौरान जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। आगे आपको बताना है, टिहरी बांध आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? टिहरी बांध आंदोलन जो कि 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 1995 में केंद्र सरकार ने इसके लिए किस व्यक्ति से बात किया था? टिहरी बांध आंदोलन से संबंधित व्यक्ति की बात करते हैं, मेधा पाटेकर ने, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा होगा। और इस टिहरी बांध आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी सुंदरलाल बहुगुणा ही है।
आगे 1980 के दशक में हो जाएगा। हाँ, चिपको आंदोलन के भी है और इसके भी है, सुंदरलाल बहुगुणा है। आगे बताना है आपको, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक, ठीक है, रूसो हो जाएंगे, जीन जैक्स रूसो हैं, ठीक है। आगे बताना, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में जो है किस देश के बारे में बताया गया है, किस क्रांति के बारे में, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया है। आगे बताना है, फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल किस पुस्तक को माना जाता है? दास कैपिटल को। अभी जो पुस्तक हम बताए हैं, अभी जस्ट बताया ना कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इसमें जाना जाता है, जो रूसो के द्वारा लिखा गया था, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो है फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना, देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं जानते हो उस स्थिति में सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे अभी बोले, थोड़ा देर पहले ही बताया कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी मिलता है किसमें? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। आपसे पूछा गया कि फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल जो है किस पुस्तक को माना जाता है, तो पुस्तक चेंज नहीं करना है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। बताइएगा, ये जो हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत जो कहा जाता है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और इस वर्ड के जो है प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? जब फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं और ये पुस्तक जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा। तो यह इसका प्रतिपादन किसके द्वारा? रूसो के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे बताना है, प्रभुओं के दैवीय अधिकार की परिकल्पना का खंडन जो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? प्रभु यानी प्रभु मतलब भगवानों के दैवीय अधिकार की जो है परिकल्पना का खंडन जो है किसके द्वारा किया गया है? जॉन लॉक के द्वारा किया गया है। जॉन लॉक के द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे बताना है, पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत के कितने प्रधानमंत्री थे? कितने रैंक के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव? सही आ रहा है, 9वां प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल सही है, 9वां प्रधानमंत्री हो जाएंगे। जो कि कब से कब तक रहे थे? ये 91 से 96 तक रहे थे, 1991 से 96 तक। आगे बताना, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948। डेट की यदि हम बात करें तो 4 फरवरी 1948। और यह जो है 4 फरवरी 2024 में अपना क्यामा वर्षगांठ मनाया है, 76वां वर्षगांठ मनाया। 75वां 2023 में मनाया था, 24 में क्या हो जाएगा? 76वां। आगे बताना है, श्रीलंका एक ऐसा देश है, श्रीलंका को द्वीपीय देश के रूप में जानते हैं, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। आगे आपको बताना है, श्रीलंका में जो है गृह युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? श्रीलंका में 1980 के दशक में जो है गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, 1980 के दशक में। आगे बताना है, अन्नपूर्णा राशन योजना जो है के तहत जो है वृद्ध हुआ गरीब लोग को जो है कितने वर्ष तक के लिए यह जो है लागू है? अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड जो है यह 65 वर्ष से अधिक के हो उनके लिए लागू होता है। 65 वर्ष के अधिक हो उनके लिए लागू होता है, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू किया गया था? 2001 ना, 2001 हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2001 को प्रारंभ किया गया था। आगे आपको बताना है, बताइएगा, खेतिहर सत्याग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? कि सत्याग्रह को खेतिहर सत्याग्रह के नाम से, बिल्कुल सही, खेरा सत्याग्रह को खेतिहर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह को जो है अहमदाबाद, सही है। आगे बताना है, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन चला था वो ठीक है, चौरी चौरा कांड हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, सही है। आगे बताना, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन में जो है कौन सी व्यक्ति जो है गांधी जी का मुख्य सहयोगी रहा था? ठीक है, अनसुईया बेन हो जाएगी, सही, अनसुईया बेन हो जाएगी। ये अंबालाल साराभाई की बहन थी अनसुईया बेन।
कपास का वो कपास मिल मजदूरों का आंदोलन जो था, वो मिल मजदूर जब ही आता है तो अहमदाबाद मिल मजदूर आता है, ठीक है। तो वो ये अहमदाबाद में ये वस्त्र से संबंधित था ना, ठीक है, इसीलिए कपास हो जाएगा। बताइए अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद 21 से 21 के तहत यह सही है। आगे आपको बताना है अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तार से, ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित है। किसी व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर जो है किसी न्यायालय के सम्मुख पेश करना है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग, यानी गिरफ्तारी से संबंधित निरोध जो होता है वो 22 है, ठीक है जी। आगे बताना, नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? बिहार में है, सही है ना। हाँ, नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार में पड़ता है। बिहार के जिला में? जमुई जिला में पड़ता है। आगे बताना, चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है? चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य, पश्चिम बंगाल में। आगे बताना, रायगंज वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ पड़ता है? रायगंज पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, जगह भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसे कुलिक पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जानते हैं। तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। आगे बताना है, करेरा बस्टर्ड अभयारण्य जो है कहाँ है? करेरा बस्टर्ड अभयारण्य, तो ये एमपी में हो जाएगा। कहाँ है? एमपी में। छोड़ दे, ठीक है, रहने दीजिए, नेक्स्ट है, ठीक है, बहुत देर हो गया। क्या हुआ? आधा घंटा काफी है, 45-50 मिनट हो गया। मैथ सॉल्यूशन हो गया ना आप लोग का? भेजा हुआ था। भेजने के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी रुकिए, आप लोग का क्लास लगाते हैं। आप लोग का हो गया ना? ठीक है, रिजल्ट सुना के छुट्टी करिए।